हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार आपके इस अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि त्रिकोणमिति क्या होती है, उसके जनक कौन है और उसमें हम लोगों ने जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं या फिर उसमें जो इंपॉर्टेंट फार्मूले थे उनको हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग और जो है जानेंगे कि जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो क्या होती है और ये जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री है इस पूरी ट्रिग्नोमेट्री में उस थ्योरम का जो है बहुत ज्यादा यूज है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो क्या होती है। और उससे पहले हम लोग जो फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था उसका जल्दी से क्विक रिवीजन एक करते हैं। तो एक मैंने आपको मैथमेटिशियन का नाम बताया था जिनका नाम था हिप्पार्कस। उन्होंने इस जो है ट्रिग्नोमेट्री की खोज की और राइट एंगल ट्रायंगल में जो है उन्होंने बताया कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, यानी कि जो समकोण त्रिभुज होता है वो उसमें जो आपकी टू साइड्स होती हैं उनका रेशियोज ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फिर हम लोगों ने उसमें पढ़ा था कि वो होते कितने हैं, तो वो 6 होते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था एक आपका साइन थीटा होता है, फिर एक मैंने आपको कॉस थीटा बताया था और फिर उसके बाद में टैन होता है और उसके बाद में कॉसेक थीटा और सेक थीटा और ये कॉट थीटा होते हैं। ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे और ये किसी ना किसी साइड के रेशियो होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। अब उसके बाद में और फिर मैंने हम लोगों ने जो है सीखा था कि ये जो tan थीटा होता है इसको हम लोग राइट कर सकते हैं साइन थीटा और अपॉन में cos थीटा, या फिर इसके अलावा एक चीज और हम लोग इसको राइट कर सकते हैं, ये tan थीटा जो होता है इसको 1 अपॉन cot थीटा भी राइट कर सकते हैं। उसके बाद या फिर इसको और हम लोग चेंज करके जो है लिखना चाहें, जो cot थीटा होता है cot थीटा वो जो होता है उसका जस्ट रिवर्स होता है। यहां से पहले इसको लिख लें तो ये अगर हम लोग लिखना चाहें तो cot थीटा जो हो जाता है 1 अपॉन tan थीटा, यानी इस टाइप से लिख सकते हैं। और इसको अगर cot थीटा को हम लोग sin cos में लिखना चाहें तो sin cos में जो होता है इसका जस्ट रिवर्स होता है, तो ये हो जाएगा cos थीटा और अपान में ये sin थीटा। इस तरीके से ये जो tan थीटा कहीं लिखा मिलेगा तो उसको हम लोग sin थीटा और ये जो है उसके अपान में cos थीटा राइट कर सकते हैं। फिर अगर cot थीटा की बात करें तो हम लोग cos थीटा और अपान में sin थीटा लिख सकते हैं। और ये जो आपका ये tan होता है इसको हम लोग 1 अपॉन cot लिख सकते हैं, या cot को चाहें तो cot को 1 अपॉन tan राइट कर सकते हैं। अब उसके बाद में हम लोग बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम की, यानी कि ये जो आपकी पाइथागोरस प्रमेय है ये क्या होती है और ये थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में होती। और एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था पाइथागोरस, उन्हीं के नाम पर ये थ्योरम है, तो उसको हम लोग देखते हैं। ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है इस तरीके से, ये ए बी और सी, यानी कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये आपका जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको मैंने ये भी बताया था कि कौन सी साइड का क्या नाम होता है, इसको भी हम लोगों ने जो है पिछली वीडियो में सीख लिया था। तो अगर हमारे पहले वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर के देख लीजिए। फिर उसके बाद में अगर हम लोग बात करें, ये जो एंगल होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड जो होती है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं, यानी इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। और अगर यहां पर थीटा ऐसे कंसीडर कर लिया जाए तो थीटा के जस्ट सामने वाली साइड जो होती है उसको हम लोग लंब कहते हैं, इसको लंब बोला जाता है। फिर उसके बाद में थीटा जिससे बना हुआ है, ये जो थीटा यानी कोण जो बना हुआ है वो जिस वाली साइड से बना होता है उसी को हम लोग
आधार कहते हैं, यानी कि ये आधार लिखा हुआ है। इसको हम लोग इंग्लिश में भी जो है पढ़े थे वहां पर, तो उसको इंग्लिश में भी याद रखा जा सकता है। लंब को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, कर्ण को हाइपोटेनियस बोला जाता है, और उसके बाद आधार को वहां पर बेस बताया गया था। फिर उसके बाद में अगर हम लोग इनको शॉर्ट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये जो आपका कर्ण है, कर्ण को के से लिख लें, और ये जो लंब लिखा हुआ है इसको एल से राइट कर लिया जाए, और ये जो आधार लिखा हुआ है इसको हम लोग जो है ए से राइट कर लें, ये ऐसे। तो ये इस तरीके से शॉर्टकट हो गया। अब बात करें पाइथागोरस थ्योरम की, तो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, उसको हम लोग इंग्लिश में भी राइट कर लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ये होती है, यानी उसको पाइथागोरस थ्योरम क्या है। तो हम लोग अगर बात करें राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के जस्ट सामने वाली साइड को हम लोग जो है कर्ण कहते हैं, और ये परपेंडिकुलर और ये आधार है। अब उसके बाद में ये जो कर्ण होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा होती, ये जो ए बी और बी सी लिखी हुई है, इन दोनों से बड़ी ये वाली भुजा होती है कर्ण, यानी सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होती है। तो जो पाइथागोरस महोदय थे उन्होंने बताया था कि जो समकोण बनाने वाली भुजाएं, तो अगर इस वाले में हम लोग बात करें, ये ए बी और बी सी, ये दो समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं। तो पाइथागोरस महोदय ने कहा था कि ये जो आपका यानी लंब का स्क्वायर उस वो और ये जो आधार का स्क्वायर, इन दोनों का योगफल किया जाए तो वो कर्ण स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि उसको अगर हम लोग लिखें तो लिख सकते हैं कि उनका स्टेटमेंट क्या था, तो लिखें तो लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा कर्ण के वर्ग के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि ये बात होती, यानी एक बार उसको जल्दी से देखते हैं, जो समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा यानी कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। यानी जो इसका योग होता है वो जो आपकी ये थर्ड वाली साइड है उसके बराबर होता है। तो अगर हम लोग लिखना चाहें तो उसको लिख सकते हैं अर्थात करके, अर्थात यानी कि जो मेन थ्योरम होती है उसको लिखना चाहें तो उन्होंने ये बताया था, यानी कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो इक्वल टू हो जाएगा लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो इसको याद रखेंगे, और ये रिजल्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपका लिखा हुआ है इस समकोण त्रिभुज में अगर ये आपको थ्योरम आती है तो अगर कोई भी टू वैल्यूज दे दी जाए, यानी कि अगर आपको लंब की वैल्यू बता दी जाए, आधार की वैल्यू बता दी जाए, तो कर्ण आप आसानी से निकाल सकते हैं। या फिर कर्ण की वैल्यू बता दी जाए, लंब की वैल्यू बता दी जाए, तो आप
अब उसके बाद में अगर हम लोग बात करें कि ये जो कर्ण है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है जो है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो इसी वजह से जो साइन और कॉस, यानी कि ये जो साइन जो है थीटा और जो कॉस थीटा होता है, ये इन दोनों की बात करें तो ये जो साइन और कॉस होते हैं, कॉस की जो वैल्यू होती है वो या तो 1 से कम होती है या फिर 1 के बराबर होती है। ध्यान से सुनेंगे, साइन और कॉस यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा की जो वैल्यूज होती हैं वो या तो 1 होती है या फिर 1 से जो है कम होती है। ठीक इसका रिवर्स अगर हम लोग बात करें तो ये जो आपका कॉसेक थीटा या और जो सेक थीटा होते हैं, इन दोनों की वैल्यूज अगर जो मैंने पहली बात बोली उसका जस्ट रिवर्स कर दें तो कॉसेक थीटा और जो सेक थीटा है इनका मान 1 से अधिक होता है या फिर 1 के बराबर होता है। ये जो है वहीं से होता है डिसाइड, वहां से हम लोग ये बात बोल सकते हैं। तो ये मतलब आपको इसको रिजल्ट को याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब हम लोग जो है इन्हीं जो है थ्योरम्स और जो हम लोगों ने फार्मूले पढ़े उन पर बेस्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे जो कि यूपी बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तो ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप इसको जो है कमेंट में बताएं और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।